बोलो राम 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 जय राम। जय श्री राम। आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में 9वें ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में जानेंगे। इस ज्योतिर्लिंग के स्थान के विषय में थोड़ा सा विवाद है। यह ज्योतिर्लिंग 3 अलग अलग स्थानों पर होने की बातें की जाती हैं। ये स्थान इस प्रकार से हैं। पहला देवगढ़ झारखंड, दूसरा पाली महाराष्ट्र और तीसरा वैजनाथ हिमाचल प्रदेश। स्थान का विवाद है लेकिन कथा एक ही है और वो कथा इस प्रकार से है। एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शंकर जब प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपने एक एक सिर की आहुति देना प्रारंभ कर दिया और उसने एक एक करके 9 सिरों की आहुति भगवान शंकर को दे डाली, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर रावण के समक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने रावण के 10 के 10 सिर पूर्ववत कर दिए, जैसे पहले थे उसी प्रकार से कर दिए। भगवान शंकर ने रावण से उत्तम वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शंकर से अतुलनीय बल मांगा। उसने मांगा कि मैं इतना बलवान बन जाऊं कि मुझसे युद्ध में कोई जीत ही ना पाए, न देवता जीत पाए न राक्षस जीत। भगवान शंकर ने उसको अतुलनीय बल होने का वरदान दे दिया। तत्पश्चात रावण भगवान शंकर के चरणों में नतमस्तक होकर के उनसे प्रार्थना करने लगा कि अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमारे साथ लंका चलिए। लंका चलने की बात सुनकर के भगवान शंकर बड़े संकुचित हो गए, बड़े सकुचा गए। भगवान शंकर इसके लिए रावण से मना करने लगे, लेकिन रावण भगवान शंकर से बार बार प्रार्थना करने लगा तो भगवान शंकर ने अपना एक शिवलिंग प्रकट कर दिया और रावण को दे दिया और रावण से कहा कि ये शिवलिंग साक्षात मेरा ही स्वरूप है, इसको ले जाकर के तुम लंका में स्थापित कर दो, लेकिन शर्त एक है, इस शिवलिंग को अगर आपने कहीं मार्ग में रख दिया तो ये वहीं हमेशा के लिए स्थित हो जाएगी और फिर ये उठेगी नहीं, ये उसी जगह पर विराजमान हो जाएगी। रावण भगवान शंकर की ऐसी बात सुनकर के बड़ा हर्षित हुआ और वो भगवान शंकर का वह शिवलिंग लेकर के बड़ा चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में रावण को लघु शंका लगाई, अर्थात बाथरूम लगाई। रावण लघु शंका के वेग को सहन न कर सका। वहां पर रावण ने एक ग्वाला देखा। उसने वह शिवलिंग उस ग्वाले को दे दिया और कहा कि मैं लघु शंका करके आता हूं, तब ये आप हमें दे देना। ग्वाला ने वह शिवलिंग ले ली, लेकिन वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार को सहन ना कर सका और उसने वह शिवलिंग वहीं रख दी। अच्छा, कहा जाता है कि उस ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान गणेश जी आए थे उस शिवलिंग को वहां स्थापित कर। जब रावण लघु शंका करके वापस आया तब उसने देखा कि वहां पर कोई ग्वाला भी नहीं है और शिवलिंग उस स्थान पर विराजमान है। उसी समय देवताओं ने नारद जी को लंका भेजा। नारद जी ने रावण से कहा कि रावण, तुमने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की है, उससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने आपको अतुलनीय बल होने का वर दिया है। इस बल का परीक्षण क्यों नहीं करते? इस बल का परीक्षण आप कैलाश में जाकर के कीजिए। नारद जी की यह बात रावण को अच्छी लग गई और रावण उसी समय कैलाश गया। कैलाश जाते ही उसने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए कैलाश को अपने हाथों पर उठा, जिससे क्रोधित होकर के भगवान शंकर ने रावण को श्राप दे दिया, हे अहंकारी, तू अपने बल का घमंड करके तूने मेरे कैलाश को उठा लिया। जा, मैं तुझको श्राप देता हूं कि तेरा वध करने वाला बहुत जल्दी धरती पर अवतार लेने वाला है। और आप कथा जानते हैं कि भगवान राम का अवतार हुआ, उन्होंने रावण का वध किया। इस 9वें ज्योतिर्लिंग
श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से थी। जय श्री राम, हर हर महादेव।